हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। टीएनआई के मंच पर एक बार फिर से आपका जोरदार स्वागत है। तो देखिए, जो बच्चा DSSB की तैयारी कर रहा है पीजीटी एग्जाम की, तो पीजीटी सब के लिए बेटे मैं बता दूं, कल DSSB ने अपनी वेबसाइट पर वो जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है पीजीटी एग्जामिनेशन का, वो अपलोड कर दिया है प्रत्येक सब्जेक्ट का। तो यहाँ पर जो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, वो जो पीजीटी हिंदी की बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। आप तैयार रहिएगा, क्योंकि बेटा जो सिलेबस है वो अपलोड कर दिया है DSSB ने। एग्जाम बहुत जल्दी होगा, अर्थात जून में आपके पीजीटी हिंदी के एग्जाम होने के पूरे चांसेस हैं। और भी DSSB के बारे में कोई भी भविष्यवाणी करना जल्दबाजी हो जाएगा, लेकिन चांसेस पूरे हैं। तो अपने हथियार पहना लीजिएगा युद्ध क्षेत्र में उतरने के लिए। तो देखिए बेटे, जैसा कि आपको पता है DSSB कभी भी सिलेबस मेंशन नहीं करता, लेकिन अब की बार इन्होंने अब अपडेट किया है। जब वैकेंसी निकली थी तब अपडेट नहीं था। तो सबसे पहले पीजीटी हिंदी की जो तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे बेटे ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। कोई ऐसा टॉपिक हो, कोई ऐसा पॉइंट जो आपने अब तक तैयार नहीं किया है, तो उसको अभी आपके पास समय है, समय रहते अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो देखते हैं बेटे, हिंदी पहला जो इसने बनाया पॉइंट, हिंदी साहित्य के इतिहास का विस्तृत अध्ययन, जिसमें आदिकाल से लेकर रीतिकाल, भक्ति काल, आधुनिक काल, ये है भाई। उसके बाद चंद्रवरदाई, अमीर खुसरो, कबीर, दादू, रैदास, अर्थात कुल मिला के ये कह रहा है हिंदी साहित्य का इतिहास में आदिकाल से लेकर आधुनिक काल का जितना भी काव्य लिखा गया है वो सारा का सारा कर रहा है। चाहे बेटे आधुनिक काल में भारतेंदु युग हो, द्विवेदी युग हो, बेटे छायावाद हो, उसके बाद प्रगतिवाद हो, प्रयोगवाद हो, नई कविता हो, सारा का सारा करना है। ये महत्वपूर्ण जो कवि हैं, जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, उनके नाम भी दिए गए हैं। अगर इन नामों को पढ़ने लग जाएंगे तो बेटे समय थोड़ा ज्यादा लग जाएगा। ये नाम आप अगर तैयारी करते हैं तो इन नामों से आप बखूबी परिचित हैं, तो बेटे नाम लेना शायद उचित इतना जरूरी नहीं है। अब आते हैं गद्य साहित्य। ये तो था बेटे काव्य साहित्य। आपको पता है कि भाई नई कविता, प्रयोगवाद, यहां तक हमारा काव्य है कि नई कविता, समकालीन कविता, फिर उसके बाद बहुत सारी कविताएं। अब आते हैं गद्य में। तो गद्य में चारों प्रमुख विधाएं, निबंध है, नाटक है, कहानी है, उपन्यास है। इसके अलावा बेटा गद्य की अन्य विधाएं जैसे रिपोर्टाज है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, जीवनी है, आत्मकथाएं हैं। तो ये सारी की सारी आलोचना है, ये सारे के सारे बेटे। उसके बाद तीसरा पॉइंट है काव्य साहित्य पर आधारित 3 प्रश्न। काव्य साहित्य पर आधारित 3 प्रश्न। तो आप यहाँ ये ना माने कि भाई ये कि आपका जो एग्जाम हो डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, अर्थात इससे मतलब इन पर और विशेष ध्यान देना है। सप्रसंग व्याख्या में अर्थात वो काव्य संबंधित पूछ लेगा, ये रचना किसकी है, ये पंक्ति किसकी है, इसके कवि कौन है, इसमें कवि ने कहा क्या है, इस पंक्ति में क्या कहा है। जैसे हम सप्रसंग व्याख्या करते थे बेटे 8वीं से लेकर, आपको याद होगा 12वीं क्लास तक, फिर आपने ग्रेजुएशन की है वहां पर, तो जो उसका काव्य सौंदर्य संबंधित है या भाव सौंदर्य संबंधित जो उनका बनता है वो पूछ लेगा, इसकी क्या विशेषताएं हैं, किस प्रकार की शैली थी इस रचनाकार की। तो इस तरह से बेटे काव्य साहित्य पर आधारित जो पूछे जाएंगे वही फिर आदिकाल से लेके जो इनकी रचना अमीर खुसरो विद्यापति, इनको आदिकाल, वृत्तिकाल और फिर उसके बाद आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, सभी के बेटे ध्यान से फिर पढ़ना है। उसके बाद बेटे आगे है व्याख्या एवं आशय, अर्थात किस पंक्ति का क्या भाव है, व्याख्या संबंधी भी पूछे जा सकते क्वेश्चन आपसे। ये क्वेश्चन मैं फिर एक बार रिपीट कर दूं, डिस्क्रिप्टिव नहीं होंगे। जिस तरह से नेट में पूछे जाते हैं ठीक उसी तरह से क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव ही रहेंगे, पेपर आपका ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। तो प्यारे बच्चे, उसके बाद कवियों और लेखकों के व्यक्तित्व एवं औचित्यों का आधारित है। कवि और जो लेखक है उनका कैसा व्यक्तित्व, अर्थात कौन किस प्रकार के निबंधकार हैं, कौन किस प्रकार के कहानीकार हैं, कौन किस प्रकार के उपन्यासकार हैं, उनका व्यक्तित्व कि उनकी रचनाओं में किस प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलती हैं,
ये बेटा। उसके बाद पूरा का पूरा व्याकरण है, वर्ण से लेके शब्द से लेके वाक्य है आपका, मुहावरे हैं, लिंग, पूरा का पूरा व्याकरण कवर किया गया है। उपसर्ग, प्रत्यय, समास, पद, पदबंध, सारे का सारा वाक्य विचार, वाक्य संरचना, पूरा का पूरा आपका व्याकरण है। उसमें बेटे पूरा वर्ण से लेके और आपका संधि है, छंद है, सारा का सारा बेटे। अब इसके बाद आया, देखिएगा आपसे जो पूछा जाएगा, जैसे अगर आपने DSSB का एग्जाम पीजीटी हिंदी की अगर हम बात करें 2018 में दिया है या फिर 21 में दिया है, तो देखते होगे आपकी जो मेन पेपर आता है आपका, उस मेन पेपर में भी गद्यांश पूछे जाते हैं, पद्यांश पूछे जाते हैं। तो जो गद्यांश या अपठित जो आपके गद्यांश आएंगे या पद्यांश आएंगे वो साहित्य और वर्णनात्मक, अर्थात इसमें जो समसामयिकी जो घटनाएं चली हुई है इन पर भी वो एक गद्यांश बना सकता है। और बेटे इसी तरह से पद्यांश, तो कहने का मतलब ये है आपका जो मेन पेपर है जो 200 मार्क्स का होगा उसमें भी आपके गद्यांश और पद्यांश पूछे जाएंगे। उनका विषय क्या रहेगा, वो बेटा भाव सौंदर्य पूछ सकते हैं, शिल्प सौंदर्य पूछ सकते हैं। उसके बाद उसका बेटे पूछ सकते हैं कि ये गद्यांश या ये काव्यांश किस विषय पर लिखा गया है। उसके बाद उसका जो भी आपका लगता है कि भी इसमें ये क्वेश्चन वो कई बार व्याकरण से पूछ लेता है, उसी को बेस्ट बना के सर्व संविनार्थी डाल देगा, विलोम शब्द उसी में से पूछ लेता है, पर्यायवाची पूछ लेता है बेटे। अब बात करते हैं इसके बाद बेटे काव्य शास्त्र में क्या पूछा जाएगा, जरा गौर से, क्योंकि ये मेन है, बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है, ये पेपर में पूछा जाएगा ये। तो काव्य शास्त्र में देखिएगा बेटे, इसके बाद सबसे पहले साहित्य का अर्थ क्या है, क्योंकि काव्य और साहित्य एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। काव्य क्या है, काव्य का स्वरूप क्या है, फिर साहित्य की विविध विधाएं कौन कौन सी हैं। उसके बाद रस मीमांसा है बेटे, रस मीमांसा, काव्य की आत्मा। उसके बाद अलंकार है, अलंकार सौंदर्य है, जैसे भी अलंकार संप्रदाय है, ध्वनि संप्रदाय है, वक्रोक्ति संप्रदाय, ये सारे के सारे देखिएगा डाल रखे। यहाँ पर शब्द शक्ति आएंगे आपकी, जैसे अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, काव्य गुण, काव्य दोष, अलंकार संप्रदाय, सारे के सारे। इसके बाद बेटे जो हमारा प्रयोजन मूलक हिंदी से जो बनता है उसमें देखिएगा पूछा जाता आपका कि पत्रकारिता, अर्थात जो आपका 11वीं और 12वीं अर्थात 11th-12th में जो अभिव्यक्ति वाला जो पोर्शन है वहां से 2018 में भी आया है, 21 में भी आया है, 24 में भी आएगा। तो देखिए इसमें लेखन कौशल पर आधारित पत्रकारिता से संबंधित विषय, प्रिंटिंग, रिपोर्ट, आलेख, फीचर लेखन, साक्षात्कार, रेडियो, दूरदर्शन, बेटा ये पूछा जाएगा। उसके बाद काव्य शास्त्र में आधुनिक काव्य, नाटक, रंगमंच, ये सारे के सारे आपके बेटे ये जो दो पॉइंट नंबर 14 और 15 है ये आपकी 11th और 12th की बुक्स में दिए हुए हैं। अब व्यक्ति एवं संसार की जो आपकी बुक है उसमें से दिए पूछा जाएगा बेटा, ये पूछा ही जाता है। ये है बेटा आपका सब्जेक्ट। इसके साथ साथ एक चीज और है, और वो जो आपके 10 नंबर टीजीटी में और 20 नंबर पीजीटी में बेटा उसकी तरफ आइएगा, वो है बेटा टीचिंग मेथडोलॉजी, पेडागोजी और एप्टीट्यूड। तो देखिए टॉपिक ऑफ सिलेबस टीचिंग एजुकेशन एंड मेथडोलॉजी बेटे, यहां कौन कौन से टॉपिक को शामिल किया गया है। 20 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, ये 20 नंबर के लिए बेटा यहां ये आपकी मेरिट में बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देंगे। अगर आप इसको अनटच रखते हैं, आप इस पर तैयारी नहीं करते, तो ये आपके लिए थोड़ा सोचने का या चिंता का विषय बन जाएगा। लर्निंग एंड टीचिंग, वही एक तो ये टॉपिक है लर्निंग एंड टीचिंग, अधिगम और शिक्षण, हिंदी में बोलते हैं, इसको अच्छे से करना पड़ेगा बेटे, पूछा जाता है। इसके बाद लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, उसके बाद भाषा और पाठ्यक्रम, अर्थात पाठ्यक्रम में भाषा का क्या योगदान है। अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, अंडरस्टैंडिंग मतलब कोई भी सब्जेक्ट है उसे स्पेशल उसकी पैडागोजी पूछी जाएगी कि आप ये टॉपिक पढ़ा रहे तो कैसे पढ़ाएंगे। तो बेटा अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट एंड देखिए डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, वो जो सब्जेक्ट है उसको आप कैसे पढ़ाएंगे, अर्थात ये सब्जेक्ट की पैडागोजी है। जैसे भी भाषा कौशल आ गए आपके, व्याकरण शिक्षण आ गया, काव्य शिक्षण आ गया, कहानी शिक्षण आ गया। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, ये बेटा आपका स्कूल मैनेजमेंट से संबंधित टॉपिक है।
पैडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, जो स्कूल में आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसकी पैडागोजी पूछी जाएगी। सब्जेक्ट आपका हिंदी है तो हिंदी की पूर्णतः संपूर्ण पैडागोजी शामिल की जाएगी। नॉलेज एंड करिकुलम भी। उसके बाद ये टॉपिक है, आप अगर फिलोसफी पढ़ते हैं तो बेटा एक टॉपिक है नॉलेज अर्थात ज्ञान, और करिकुलम पाठ्यक्रम बेटे। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, कि जब बच्चा सीखता है तो आप उसको कैसे असेसमेंट करते हैं, लर्निंग बेटे पूछा जाता है कि भी एक बच्चा ऐसा कर रहा है तो आप क्या करेंगे। इसके बाद बेटा क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, बेटा ये थोड़ा कि कोई बच्चा क्या होता है कि मानसिक रूप से कोई बच्चा थोड़ा कम है, अर्थात IQ लेवल उसका कम है, मेंटल रिटायर्ड है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, कि चाइल्ड अपने आसपास के इन्वायरमेंट से, पड़ोसियों से क्या सीखता है, कैसे ग्रो करता है उसमें रह के, एक तरह से अर्जन का टॉपिक है ये। उसके बाद ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, तो बेटे ये सारे के सारे आपके पैडागोजी के कह लीजिएगा या टीचिंग एप्टीट्यूड के कह लीजिएगा, ये टॉपिक है। अब प्यारे बच्चों, आपका जो एग्जाम है वो थोड़ा जल्दी होने के चांसेस हैं, तो जुट जाइएगा तैयारी में। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी मदद की, सहायता की जरूरत है तो बेटा TNI आपके लिए हमेशा तैयार है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे कि सर हमें इस प्रकार की हेल्प की जरूरत है। हम आपके लिए बहुत जल्दी ही PGT हिंदी की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, तो बेटा टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करके अपने आप को आंकना, अपना मूल्यांकन करना कि मेरी तैयारी कैसी है। सारे बच्चे बेटा जोर लगा के एक बार ये जॉब ले लीजिएगा, मेहनत कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।